कोरोना काल में 2 साल तक कांवड़ यात्रा स्थगित रही, लेकिन इस बार 14 जुलाई से इस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। हरिद्वार का महात्म बढ़ जाता है इस सावन के महीने में, चूँकि यहाँ पर लाखों की संख्या में कांवड़िए इकट्ठा होते हैं, गंगा जल लेते हैं, वापस अपने घरों को जाते हैं और निकटस्थ के शिवालयों पर महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक करते हैं। तो इस बार यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास जो इनपुट है उसमें यह माना जा रहा है कि हर साल की अपेक्षा इस बार भीड़ ज़्यादा होगी, यानी कि कम से कम 4 करोड़ कांवड़िए गंगा जल लेने गंगोत्री गोमुख से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अन्य राज्यों से हरिद्वार पहुंचेंगे। और ऐसे में सहारनपुर मंडल बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है कि सहारनपुर मंडल में सहारनपुर के अलावा मुजफ्फरनगर और शामली जनपद है, जहाँ से होकर के कांवड़िए हरिद्वार पहुंचते हैं। तो इस समय हम मंडल सहारनपुर के डीआईजी सुधीर कुमार सिंह के साथ हैं। उनसे हम सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि इतनी संख्या में कांवड़ियों का हरिद्वार पहुंचना और उनका सकुशल वापस आना, ये सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। और ऐसे में डीआईजी से हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करते हैं। डीआईजी साहब, जनवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमें सुरक्षा का क्या प्लान है, क्योंकि सहारनपुर बेहद संवेदनशील है, मुजफ्फरनगर से हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कांवड़िए जाते हैं, शामली से जाते हैं और पंजाब और हरियाणा से आने वाले कांवड़िया इधर से गागलहेड़ी होते हुए हरिद्वार पहुंचते हैं। तो सुरक्षा का क्या प्लान है पूरे मंडल में? देखिए, जैसा आपने कहा 2 साल बाद ये कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और इस बार शिव भक्त कांवड़ियों की अत्यधिक संख्या होना, पिछले सालों से अत्यधिक संख्या होना अनुमान किया जा रहा है। उसको दृष्टिगत रखते हुए वृहद इंतजामात रेंज के तीनों जनपदों में किए गए हैं। और सर्वप्रथम एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई थी देहरादून में, जिसमें सभी जो कंसर्न स्टेट्स हैं जहाँ से शिव भक्त कांवड़िया आने हैं और जहाँ इंतजामात होने हैं, उन सबकी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई थी और उसमें एक वृहद चर्चा हुई थी और एक एक्शन प्लान तैयार किया गया था। हमारे अपने स्तर पर भी तीनों जनपदों में मीटिंग की गई है और जितने भी संबंधित विभाग हैं उनसे कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई है। जो व्यवस्थाएं उनके द्वारा होनी है, सड़क की, बिजली की, पानी की, सफाई की, इसके अलावा जो पुलिस के इंतजामात की, ये खाद्य सुरक्षा की, ये सारे के सारे विभागों के साथ मीटिंग की गई है और एक टेंटेटिव समय रखा गया था कि उस तक सारी व्यवस्थाएं पूर्ण होंगी। 10 तारीख तक व्यवस्थाएं पूर्ण करने की बात रखी गई थी। इसके बाद अब कल बकरीद का त्यौहार था, उस वजह से अभी उसे भौतिक रूप से नहीं देखा गया। अब अगले 2-3 दिनों में हम लोग भौतिक रूप से उसे देखेंगे और सभी इंतजामात, जहाँ तक हमने अपना फीडबैक लिया, सभी इंतजामात हो गए हैं और कांवड़ यात्रा के लिए हम लोग पूरी तरह से तीनों जनपदों में तैयार हैं। इसके अतिरिक्त जो मुजफ्फरनगर जनपद है, वहाँ रेंज के तीनों जिले हैं उनमें सर्वाधिक प्रेशर रहता है, क्योंकि हरिद्वार से सारे शिव भक्त कांवड़िया लगभग 90% कांवड़िया मुजफ्फरनगर में आते हैं। मुजफ्फरनगर से फिर दूसरे स्टेट्स को या दूसरे ज़िलों को जाते हैं। तो एक तो जो ट्रैफिक डाइवर्जन का जो एक्शन प्लान है, जो पहले केवल जिले वाइज बना करता था, इस बार पूरे मेरठ जोन के लिए एक ट्रैफिक एक्शन प्लान बना है और डाइवर्जन प्लान बना है और उसके अनुसार हर जिला अपना समय सीमा के अंतर्गत डाइवर्जन करेगा, जिससे कोई क्योस ना हो, कोई आपस में ओवरलैपिंग ना हो और कांवड़िया तो सकुशल निपटाया जा सके। इसके अतिरिक्त जो पूरे तीनों जनपदों में पूरे रोड पे सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं। 703 सीसीटीवी कैमरे पूरे तीनों जनपदों में लगाए गए हैं। उसमें 70% सीसीटीवी आईपी बेस्ड हैं, जिनकी फीड कहीं भी ली जा सकती है, चाहे लखनऊ देखा जा सकता है, चाहे हम अपने मोबाइल पर देख सकते हैं, ताकि जो मेन पॉइंट्स हैं उनमें भीड़ का जो इंतजामात है और भीड़ का जो प्रेशर है वो हम कहीं भी फीड लेकर उसे देख सकें। इसके अतिरिक्त कांवड़ शिविर एक रूट पे लगाए गए हैं, जो आने वाला जल भर के आने वाला साइड है उसी पर लगाए गए हैं, ताकि दूसरी तरफ शिवक ना जाए और एक्सीडेंट का खतरा ना हो। इसके अलावा बिजली की व्यवस्था की गई। बिजली के जितने पोल्स हैं, जितने ट्रांसफार्मर्स हैं, उन्हें इंसुलेट किया जा रहा है, उन्हें बैरिकेटिंग की जा रही है, ताकि कोई करंट लगने से ना हो। जो शिविर के अंदर जो बिजली के इंतजामात हैं वो ठीक से हों, उसमें कोई व्यवस्था ना हो। तारों की खिंचाई, ताकि ऊंचे जो ट्रक जाते हैं उनसे कोई दुर्घटना ना हो, कोई आदमी खाना खा पी के बीमार ना हो, वो सारे डिपार्टमेंट्स अपना काम कर रहे हैं। रोड की पूरी व्यवस्था की गई और जो गंग नहर वाला जो मुख्य मार्ग है उस पर जो झाड़ी वगैरह काटे गए हैं और वो स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, ताकि कोई दुर्घटना पर तत्काल। एक और सवाल महत्वपूर्ण है। अभी मुख्यमंत्री महोदय ने मीटिंग में जैसा कि कहा है कि
एयरगन, त्रिशूल और नंगी तलवार, भाला इत्यादि लेकर के कांवड़िए नहीं जाएंगे। और ज़ोर आवाज़ में डीजे वगैरह नहीं बजाया जाएगा ताकि किसी की भावनाओं को न ठेस पहुँचे, किसी को परेशानी न हो। तो इसको लेकर के पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, क्या कदम उठाए जाएंगे अगर ऐसा होता है, जैसा कि हर बार होता है, कई बार उपद्रव जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। और सहारनपुर चूँकि बेहद संवेदनशील मंडल है, आप इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में एसएसपी रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप बाखूबी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। संभवतः शासन ने इसीलिए आपको यहाँ नियुक्त भी किया है और ये बड़ा मौजूद और महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो ऐसे में आप क्या प्लान है पुलिस का? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देशों का अक्षरतः पालन किया जाएगा, शासन के जो निर्देश हैं, वरिष्ठ अधिकारी जो निर्देश हैं, उनका अक्षरतः पालन किया जाएगा। और कोई भी ऐसा प्रदर्शन नहीं अनुमन्य है जो किसी को भड़काता हो या दिखाता हो। कोई भी डीजे पे ऐसा गाना नहीं बजेगा जो दूसरे पक्ष को भड़काए। इसके अतिरिक्त तलवार लेकर चलना, भाला लेकर चलना, ये पहले से भी अनुमन्य नहीं है और इस बार भी अनुमन्य नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त देहरादून जो हरिद्वार है, वहाँ भी वहाँ के अथॉरिटी से भी बात हुई है कि वहाँ से कोई जो इस दुकानें जो हैं वो इस तरह की चीज़ें ना बेचें ताकि वो वहाँ से लेके चलें। यहाँ से भी जब वो वहाँ प्रवेश करेंगे तो उनकी चेकिंग की जाएगी और इस तरह की जो चीज़ें जो लेके जाएंगे उन्हें यहीं पर जमा कराया जाएगा। ये सामान्य निर्देश जारी किया जा रहा है कि डीजे ने जो अनुमन्य वॉल्यूम है उसमें ही बजे ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद। तो ये हैं डीआईजी सुधीर सिंह, जो कि उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरह से सजग है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। यात्रा के लिए पूरा रूट चार्ट तैयार किया गया है। कोई नंगी तलवार, भाला, त्रिशूल लेकर नहीं चलने पाएगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा और कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। इसके लिए उन्होंने जैसा कि बताया कि मंडल के सहारनपुर के अलावा मुजफ्फरनगर और शामली के पुलिस कप्तानों को बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। थानों को आश्वस्त किया गया है। खुफिया इकाइयों को अभी अलर्ट कर दिया गया है। कैमरा पर्सन मुकेश गिरी के साथ मैं अवनींद्र कमल, जनवाणी न्यूज़, सहारनपुर।